जंगल के बीचों बीच एक शेर लियो अपनी दहाड़ के साथ अपनी बरादरी पर राज करता था। उसकी गरज मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी और जो भी उसे सुनता खौफ में मुबतला हो जाता। लियो को अपनी दहाड़ बहुत पसंद थी और उसे इस ताकत और एहतराम पर फख्र था जो उसकी दहाड़ दिलाती थी। वह अक्सर ज़ोर से दहाड़ता, बस ये याद दिलाने के लिए कि वह कितना मजबूत और ताकतवर है। लेकिन एक दिन लियो की बरादरी ने उसकी मुसलसल दहाड़ से शिकायत करना शुरू कर दी। एक शेरनी बोली, लियो, तुम्हारी दहाड़ इतनी ऊंची है कि हमारा शिकार भाग जाता है। दूसरी शेरनी ने कहा, और तुम्हारी दहाड़ से हमारे बच्चे रात को जाग जाते हैं। ये सुनकर लियो हैरान रह गया। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी दहाड़ दूसरों पर कैसे असर डाल सकती है। वह बस ये समझता था कि सबको उसकी दहाड़ उतनी ही पसंद होगी जितनी उसे खुद थी। लेकिन जब उसने इस बारे में मज़ीद गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी दहाड़ सिर्फ ताकत की अलामत नहीं, बल्कि एक ऐसा जरिया भी है जिसे वह दूसरों की मदद या नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब वह सोचने लगा कि शायद कुछ मौक़ों पर खामोश रहना बेहतर होता। लियो ने फैसला किया कि वह अक्लमंद मंद्रिल बंदर के पास जाएगा जो मैदान के किनारे रहता था। मंद्रिल अपनी दानाई के लिए मशहूर था और लियो को उम्मीद थी कि वह उसे उसकी दहाड़ की ताकत को समझने में मदद देगा। मंद्रिल ने लियो की कहानी सुनी और फिर अपनी एक कहानी सुनाई। जब मैं जवान था, मंद्रिल बोला, मुझे ज़ोर ज़ोर से चीखना और शोर मचाना बहुत पसंद था, जैसे तुम्हें दहाड़ना पसंद है। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी चीखें मेरे दोस्तों और ख़ानदान को दूर कर रही हैं। तब मैंने समझदारी से बोलना सीखा, नरम लहजे में बात करना और सिर्फ उसी वक्त चीखना जब वाकई ज़रूरी हो। लियो ने मंद्रिल की बातों पर गौर किया और समझ गया कि वह अपनी दहाड़ को खुदगर्जी से इस्तेमाल कर रहा था, बिना ये सोचे कि इससे दूसरों पर क्या असर पड़ता है। उसने खुद को बदलने का फ़ैसला किया और अपनी दहाड़ को ज़्यादा दानिशमंदी से इस्तेमाल करने की ठानी, ताकि उसके अमाल दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। उस दिन के बाद भी लियो की दहाड़ बुलंद और ज़ोरदार थी, लेकिन अब वह बेमकसद और बेसोचे समझे नहीं दहाड़ता था। वह अपनी दहाड़ का इस्तेमाल अपनी बरादरी की हिफाजत के लिए, ख़तरे की इत्तला देने के लिए और अपनी खुशी और जोश का इज़हार करने के लिए करता। और जब दहाड़ने की ज़रूरत ना होती तो वह खामोश रहता, ताकि जंगल के दूसरे जानवरों के साथ हम आहंगी से रह सकें।